हमरा गलती की सजा मेरे बच्चों को भी भोगना मिल रहा है। तो बताइए, तो जल्दी बेचैनी क्या हो जाता है कि लड़कों के साथ बिस्तर शेयर कर लेती है? देखिए, हम तो उसको प्यार करके सच्चा मन से प्यार किए थे, सच्चा भरोसा किए थे कि हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा। कर्म की है कि आप अपने घर पे नहीं जा सकते। गलती किए हैं, गलती की है, इसीलिए हम नहीं जा पा रहे हैं। कब आपको हीरोइन बनने का मन लगा? गाना हिट हुआ था। किनका? चंदन दिलेर जी का। कौन सा गीत था? इनका पहला फर्स्ट गाना हुआ था, छेदा में घुस जाएगा तेरा सुई है कि सुआ। हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? हम शादी किए हैं उसके साथ, हम एक कुंवारी लड़की थे, वो शादीशुदा था, हम शादीशुदा नहीं थे। हीरोइन बनने के चक्कर में इस लड़की का क्या हाल हुआ है आप लोगों को बताते हैं। और आजकल जो भी लड़कियां हीरोइन बनने के चक्कर में है वो तो पहले बिस्तर शेयर करती हैं, ऐसा सबको पता है। और हम डंके की चोट पे इसलिए कहते हैं ना कि जो भी लड़कियां बाद में जब बिस्तर शेयर कर लेती है, कुछ बन नहीं पाती है, तो वो आके गिलगिलाती है, रोती है सोशल मीडिया पे, इसलिए कह रहे हैं। और आजकल के जो गायक है ना नायका, ये सब क्या करता है यंग वाला कि लड़की को फंसाता है, भोली भाली लड़की को, और उसी जाल में क्या किया है, इनको बनना चाहती थी ये हीरोइन गायक, और इनको बना दिया 2 बच्चे की माँ, और वो भी क्या अभी छोड़ दिया। कैसे रोड पे ये भटकती हैं वो आपको बताते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? कविता देवी। कैसे कैसे क्या हुआ था? हीरोइन कब आपको हीरोइन बनने का मन लगा? गाना हिट हुआ था। किनका? चंदन दिलेर जी का। कौन सा गीत था? इनका पहला फर्स्ट गाना हुआ था, छेदा में घुस जाएगा तेरा सुई है कि सुआ। अच्छा। उसके बाद देवी गीत हिट हुआ था। तो ये हमारे गांव में प्रोग्राम करने गए थे। कौन गांव में? डोरीगंज। अच्छा। डोरीगंज थाने पुल है, पुल पर प्रोग्राम किए थे ये। अच्छा। इनके हम इनसे बातचीत होते रहता था। ये हमको जब बोले कि ठीक है हम सिंगर बना देंगे, सिखा उखा देंगे, तुम्हारा एडमिशन भी करवा देंगे, हम जहाँ सीखते हैं वहाँ सिखा देंगे तुमको। हम बोले ठीक है। हमको अच्छा एक मॉडल बनना था। अच्छा। उसके बाद इनके संपर्क आने के बाद हम नहीं मुझे एक मॉडल बनाए, नहीं मुझे सिंगर बनाए। 2 बच्चे की माँ जरूर। हाँ, स्टेज शो करवाते थे, पैसा लेते थे। अच्छा। और 2 बच्चा हो गया मुझे, अब मुझे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे अब लात मारना चाहते हैं। अच्छा। हाँ। मतलब क्या कहते, ऐसा क्या कहते हैं कि अब तुम मेरे कोनो काम के लायक नहीं? उनका घर वाला कहता है कि हम तुमको घर में रखेंगे नहीं, और हम कहते हैं कि हम घर में रहेंगे। अच्छा। मेरा 2 बच्चा है, हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? हम शादी किए हैं उसके साथ, हम एक कुंवारी लड़की थे, वो शादीशुदा था, हम शादीशुदा नहीं थे। वो हमारे लिए वो पति था। अच्छा। हम ये पति परमेश्वर होता है, फिर पत्नी को काहे छोड़ दिया? अब वो ये सवाल जवाब देगा, काहे मुझे छोड़ा है, और काहे अपने घर में छुप के है। देखिए हाथ पे उनका नाम भी लिखवाई है। कितना प्यार था एक गायक से, एक कुंवारी लड़की को कितना प्यार होता है। देखिए चंदन लिखा है, चंदन दिलेरवा। यदि तुम इस वीडियो को देख रहा है तो कम से कम देखो कि तुमसे ये लड़कियां कितना प्यार करती थी, लेकिन तुम क्या किया, ये बनने नहीं आई कुछ और तुम इनको बना दिया कहीं रूम में ले जाके कुछ और। तो कम से कम बना दिया, जब ये पति मानती है तो कम से कम तू भी तो इसको पत्नी मानो। और भी क्या क्या हुआ था? ये कहते हैं कि पत्नी है, ठीक है, तुमसे बाहर में शादी किए, तुमको बाहर में रखेंगे, घर में नहीं रखेंगे। हम बोले क्यों? हम ये थोड़ी जान के शादी किए कि तुम बाहर में रहेंगे, हम घर में जब मेरा जिंदगी कब तक किराए पे जाए। आप कौन, आपका टाइटल क्या है? हम यादव हैं। और वो टाइटल क्या है? वो मिश्रा जी है। और बेचारी को किस प्रकार से रोड पर मरते हुए छोड़ दिया, ये आपको बताने जा रहे हैं। जी, पहले तो ये हमको नहीं बताया था कि हम पंडित जी हैं। पहले इसको सब कोई जानता था कि यादव है। अच्छा। हम भी जानते थे, कैसे कि ये यादव पर ज़्यादा गाना गाते थे। आइए मुझे बताए भी नहीं कि हमें मतलब पंडित जी, हम उनको बताए थे कि हम यादव हैं, हमारा घर इस जगह है, हर चीज़ शेयर होता था। इसके बाद हमको पटना रखे स्टूडियो में, पटना स्टूडियो में रखे, पटना गाना गाते थे, एनी टाइम साथ में ही रहते थे। घर जाते थे तो हमको बताते थे कि हम जा रहे शूटिंग में। बोलते हमको भी ले चलिए, तो बोलते थे नहीं तुम मेरी वाइफ हो। अच्छा। वाइफ को हम सोशल मीडिया में नहीं ले जाएंगे। अरे वाह। हाँ। फिर बच्चा होने के बाद भी करते थे कि नहीं हमारे बच्चा, हमारे बीवी कभी सोशल मीडिया में नहीं आएंगे। अच्छा।
हाँ, इस वजह से हम चुपचाप रहते थे, सहते रहते थे कि उनके मन में क्या है क्या नहीं। बाकी अब हमको धीरे धीरे हो रहा है कि हमको पैसा के लिए शादी किया। जब पैसा नहीं देते थे हमको रूम में बंद करके मारता था। मकान मालिक कितना बार बोलता था कि रूम खाली करो, मेरे रूम में नत रख, मारो पीटो। मकान मालिक भी बोलता था कि हम मुआ देंगे, तुमको लिखित देंगे, आप लोगों को कुछ नहीं होगा। आपको गलत धंधे में भी ढकेलना चाह रहा था, ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा था। जी, ऐसा तो कह रहा था कि हम तुम क्या कहें खुल के, छोड़िए, वो मतलब कि हस्बैंड है तो उसको उतना नहीं कहना चाहते। अभी भी आप हस्बैंड मानती हैं? जी, लेकिन वो आपकी पत्नी मानता तो अब तक आपका ये स्थिति नहीं होता है। क्या कहाँ ढकेलना चाह रहा था? ऐसे तो हमको किसी से बेचना चाहता था। अच्छा। हाँ, लेकिन बेच नहीं पाया कि इसलिए कि हमारा घर यहाँ पे लोकल है, हमारा घर डोरीगंज है। अच्छा। हमारे मम्मी पापा, हमारा गांव समाज सब कोई जान गया था। अच्छा। ये हमारा घर पे जाता था, आता था, रहता था। हमारा माँ बाप जितना भी है सब कोई जान गया था कि हमारा ये लड़की से शादी किया है। हमारा घर में भी बोला था कि हम आपकी बेटी को कोई तकलीफ नहीं देंगे। अच्छा, मतलब ये दामाद बन के घर पे भी गया था? हाँ। अच्छा। मेरे घर पे भी गया था, मेरा आस पड़ोस, मेरा पटीदार सब कोई जानता था इसको। अच्छा। मतलब आप लोकल की यदि नहीं होती तो आपको बेच भी देता? हाँ, बेच भी देता। अभी मतलब बच्चे का परवरिश कैसे होता है, आप करती हैं कि वो करते हैं? वो तो नहीं करते हैं, उनको इस बच्चे से कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो लड़की फिल्मी दुनिया में आना चाहती है, गायिका बनना चाहती है, उसको क्या कहिएगा? ये कभी हमारे जैसे काम नहीं करिएगा आप लोग, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं। किसी लड़का के बका कहने में सुनने में नहीं है, पहले अपने घर के डिसीजन लेना चाहिए। अपने घर माँ बाप क्या कहता है उसका सुनना चाहिए। माँ बाप जो भी करता है अच्छा के लिए करता है। घर वाले आपको क्या कहते हैं कि मत रहो? मेरे घर में मेरे पटदार लोग नहीं रहने देगा। मेरे घर पापा आपके हैं? हाँ, पापा हैं, मम्मी हैं, भाई हैं, सब कोई है। भाई को तो खराब लगता है? भाई मेरा छोटा छोटा है। अच्छा। एक 12 साल का है, एक 11 साल का भाई है। अच्छा। सबसे बड़े हम हैं घर में। अच्छा, तो अभी आप घर पे जाती हैं कि नहीं? नहीं, घर पर भी नहीं जा रही हूँ। कैसे, मेरे घर में शादी है। अच्छा। अभी 25 को तो बारात है। कौन सा सोचिए कि कर्म की है कि आप अपने घर पे नहीं जा सकते? गलती किए हैं, गलती की है, इसीलिए हम नहीं जा पा रहे हैं घर पर। अब महसूस हो रहा है? हाँ। शायद ये गलतियाँ नहीं की होती। इतना लड़की को जल्दी बेचैनी क्या हो जाता है कि लड़कों के साथ बिस्तर शेयर कर लेती है? देखिए, हम तो उसको प्यार करके सच्चा मन से प्यार किया था, सच्चा भरोसा किए थे कि हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा। बाकी हम नहीं जानते कि इतना साल हो गया, 10 साल होते जा रहा है। 10 साल का प्यार? हाँ। अच्छा। 10 साल में हमको नहीं लगता था कि हमको ऐसे करेगा, ऐसे रोड पर लाकर हमको छोड़ेगा, हमारे बच्चों की लाइफ बर्बाद कर देगा। अच्छा। हम कभी नहीं सोचते कि हाँ उसका खुद का बच्चा है। कोई कहता है कि कहावत कि बीवी अच्छा लगता है, अपना बच्चा अच्छा लगता है। दूसरे के बीवी अपना बच्चा अच्छा लगता है, ये कहा सुने में कि उसको अपना बच्चा भी अच्छा नहीं लगता है। अच्छा। हमारे बच्चा उसके बिना एक पल भी नहीं रहता है। अच्छा। और हमारे बच्चे से वो दूर जाता रहता है। अच्छा। पैर टूटा था तो हम बोले हैं कि मेरे जब पैसा कमा के तुमको दिए हैं, तो जब पैसा कमाते हैं तो तुम मेरे पास आ जाते हो, जब पैसा नहीं कमाते तो तुम अपनी बीवी के पास चल जाते अच्छा, हैं। ऐसा कभी नहीं ना कहता है कि तुम रखेल हो मेरी, चाहे कुछ ऐसा कुछ नहीं ना कहता? हाँ, ऐसा कहा है, कितना बार कहा है कि तुमको हम पैसा कमाने के लिए शादी किए हैं, तुमको यूज करने के लिए किए हैं। अच्छा। हाँ, हमारे मकान मालिक के सामने कहा 10-5 आदमी था वहाँ पर। अच्छा। अभी आप कैसे रहती हैं, कैसे खाना पीना क्या होता है? देखिए, रूम के किराया अभी तक दिए नहीं है। अच्छा। उतना मेरा अथी नहीं है कि रूम के जो भी पैसा इकट्ठा किए थे कमा के सब छीन लिया हमसे पैसा। तब पैसा देती काहे के लिए? जब वो पति नहीं है तो आप तो एक सिंदूर लगाई है, फिर इधर नाम वगैरह है, और वो आपको पत्नी मानता ही नहीं है। ये हमको खुल के बोलते कि हम तुमको नहीं रखेंगे, तभी हम मान से चलते हम एक्सेप्ट करते कि नहीं रखेंगे। खुल को हमको बताया भी नहीं। आप बताइए कि हम 2 बच्चा लेके किसका उसको पिता बनाएंगे? किसको कहिएगा कि ये तुम्हारे पापा है? हाँ, लड़की है, कल के सियान हो जाएगी, शादी ब्याह हर चीज करना है। अगर हम घर में नहीं रहेंगे, गांव समाज में नहीं रहेंगे, तो कौन मुझे सपोर्ट करेगा? आप तो खुद 3 लोगों का जिंदगी बर्बाद की, और एगो घर परिवार का इज्जत। जी। अगर वो लड़की बड़ी होगी तो कोई पूछेगा कि अरे कर मम्मी तो ऐसा काम कैले, उस समय क्या लगेगा उसको? बहुत खराब लगेगा। मेरे बच्चों का लाइफ क्या होगा, हम ये सोच के अथी कर रहे हैं। थाना में जा रहे हैं, दौड़ दौड़ इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा। अगर ये एसपी साहब के पास जाएंगे, अगर नहीं सुनवाई देंगे तब अपने दोनों बच्चे के लेकर हम जहर खा लेंगे। कैसे कि हम किधर के भी नहीं हैं, नहीं घर वाला के, नहीं गाँव वाला के, कहीं के भी नहीं है। अभी क्या चाहते हैं कि वो लड़का आपको घर पे एक पत्नी का दर्जा दे? जी, उसकी बीवी है तो हमको बीवी का दर्जा मिलना चाहिए हमको।
और घर पे रखे। हाँ। फिलहाल में देखिए इनके साथ आप लोग कितना दर्द भरी कहानी है वो आप लोग सुने होंगे, लेकिन इनमें भी कमी है। इनके सामने कह रहे हैं कि ये भी 3 लोगों का भविष्य बर्बाद किए। एक तो अपने बेटे, जो बड़ा होगा तो लोग उसको क्या कहेंगे, एक तो बेटी, और ये तो रो रही है, तो खैर ये तो अपने गलती का सजा भुगत रही है कि नहीं मैडम? जी हाँ, हमारा गलती की सजा मेरे बच्चों को भी भोगना मिल रहा है। तो बताइए हमारा आपका एज बच्चा, कितना है? मेरा एज 25 साल है। और शादी 10 साल पहले हो गया? कितना साल पहले शादी हुआ? मेरा 2001 का जन्म है। अच्छा, मतलब शादी कब हुआ? 2014 में नवंबर में। तो मतलब 13 साल में शादी हो गया था। हाँ, उस समय हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं था इस सब चीज़ के, ये सब जानकारी नहीं था। 13 साल में शादी। अब बच्चा कब हुआ? बच्चा 2018 में हुआ मेरा। अब सोचिए, जिस समय एक तो गलती किया कि जिस समय शादी हुआ इनका, उस समय इनका एज करीब 13 साल था, और आज भी वो लड़का जो गायक चंदन दिलेर है, पिता अजय मिश्रा है, इनको किस प्रकार से वो छोड़ दिया है आप लोगों को पता भी है। ये रो रही है बेचारी।